आज हम भारत की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक तरह से आज के जमाने के लिए एक सबक है। ये कहानी है एक अलौकिक शक्ति की और इस बात की कि जब किसी की ख्वाहिशें, उसकी महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो उसके अंजाम कितने कितने भयानक हो सकते हैं। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा ज्ञान जो किसी को नहीं मिलना चाहिए, उसे पाने के लिए कोई क्या कीमत चुकाने को तैयार हो सकता है। ये एक ऐसा सौदा है जो सब कुछ देने का वादा तो करता है, लेकिन बदले में जो लेता है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए कहानी के किरदार से मिलते हैं। ये है विकास, महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला एक आम टैक्सी ड्राइवर। लेकिन वो अपनी इस सीधी सादी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके अंदर ना और ज्यादा पानी की एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे हर पल बेचैन रखती थी। तो देखिए, कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ है विकास, जिसके दिल में बस अमीर बनने की आग लगी हुई है। अपनी इस छोटी मोटी ड्राइवर की जिंदगी से वो तंग आ चुका है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी नेहा, जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है। उसे बस घर में शांति और खुशी चाहिए। और बस यही जो फर्क था ना दोनों में, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। विकास की टैक्सी में एक सवारी बैठी। वो एक अघोरी बाबा थे, कहते ना, पारखी नजर। तो उस अघोरी ने विकास के चेहरे पर उसकी बेचैनी, उसकी हताशा, सब कुछ एक ही नजर में पढ़ लिया और उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब विकास के सामने दौलत का रास्ता था। लालच ने उसे ऐसा अंधा किया कि उसने तुरंत अघोरी बाबा की बात मान ली और पहुंच गया अमावस्या की उस काली रात में एक शमशान घाट, एक ऐसे अनुष्ठान के लिए जो उसे वो शक्ति देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर ये शक्ति थी क्या? इस शक्ति का नाम था कर्ण पिशाचिनी। एक ऐसी आत्मा जो किसी के भी कान में उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ फुसफुसा सकती थी। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो किसी को भी सर्वज्ञ बना दे, लोगों के गहरे से गहरे राज बता दे। लेकिन इस सौदे को पक्का करने से पहले पिशाचिनी ने एक चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये शब्द बस शब्द नहीं थे, ये आने वाले भयानक कल का एक साफ इशारा थे कि इस सौदे में दांव पर क्या लगा है। इस शक्ति को अपने पास रखने के लिए विकास को 3 शर्तें माननी थीं। पहली, कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। दूसरी, कि जब भी पिशाचिनी चाहेगी, विकास को उसे एक पत्नी की तरह संतुष्ट करना होगा। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो उसे कभी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करेगा। ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये वो जंजीरें थीं जिन्हें तोड़ने का मतलब था सब कुछ खत्म। और बस फिर क्या था? एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की किस्मत ऐसे चमकी कि देखने वाले देखते रह गए। पिशाचिनी की दी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके विकास ने देखते ही देखते नाम और दौलत सब कुछ कमाना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी जैसे रातों रात पलट गई थी। उसे अपनी शक्ति का पहला बड़ा एहसास तब हुआ जब उसने एक राजनेता को देखकर भविष्यवाणी कर दी कि वो गृहमंत्री बनेगा, और अगले ही दिन ये भविष्यवाणी सच हो गई। इनाम में उसे मिला 1 लाख रुपयों से भरा बैग। अब तो विकास को अपनी इस नई ताकत पर पूरा यकीन हो चुका था। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। उसने अपनी शक्तियों से एक परिवार को एक हवाई यात्रा करने से रोका और बाद में पता चला कि वो विमान क्रैश हो गया था। इस एक घटना ने उसे एक सिद्ध पुरुष, एक सर्वज्ञानी के तौर पर मशहूर कर दिया। लेकिन ये जो बेहिसाब दौलत और ताकत थी ना, इसने विकास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो एक साधारण इंसान से एक घमंडी और क्रूर अंतर्ज्ञानी बाबा बन गया। शराब, मांस मछली और अपनी ही पत्नी नेहा पर जुल्म करना, ये सब उसकी आदत बन गया। वो भूल गया था कि वो कहाँ से आया है। अक्सर ऐसा ही तो होता है, जब शक्ति बिना किसी जिम्मेदारी के मिलती है तो वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से सब कुछ बिखरने वाला था। एक दिन विकास अपना दरबार लगाए बैठा था, लोगों की भीड़ थी और उसका घमंड अपने चरम पर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके पतन की शुरुआत होने वाली है। अपने मानने वालों की भीड़ के सामने विकास अपनी शक्ति का मजा ले रहा था, लोगों के राज खोल रहा था, उन्हें नीचा दिखा रहा था और शायद मन ही मन खुद को भगवान समझने लगा था। और ठीक उसी वक्त जब कर्ण पिशाचिनी उसके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, विकास ने अपने घमंड में चूर होकर उसे अनसुना कर दिया और भीड़ से कह दिया कि सब घर जाओ, कल आना।
और बस हो गया। उसी एक पल में उसने वो तीसरा और सबसे जरूरी वचन तोड़ दिया। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। सुनने में शायद ये बहुत छोटी सी बात लगे है ना, लेकिन यही वो गलती थी जिसका अंजाम बहुत बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं पर आया। वचन तोड़ने की सजा उसे तुरंत मिली और इतनी भयानक मिली कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। पिशाचिनी ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। वो विकास के कानों में पागलों की तरह चीखने और हंसने लगी। उसके कानों से खून की धार बह निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक डरा सहमा विकास और उसकी पत्नी नेहा। अब उन्हें अपने किए का फल भुगतना था और इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। ऐसे मुश्किल समय में नेहा ने हिम्मत दिखाई। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है, और वो भागकर उसी अघोरी बाबा को ढूंढ लाई जो इस मुसीबत की जड़ भी था और शायद समाधान भी। अब शुरू हुआ आखिरी टकराव। अघोरी बाबा ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और विकास और नेहा से कहा कि कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। पिशाचिनी ने अपनी सबसे क्रूर चाल चली। वो उनके रोते हुए बेटे के रूप में सामने आई, मदद की भीख मांगने लगी। लेकिन अघोरी बाबा ने पवित्र राख फेंककर उसका छल सबके सामने ला दिया और आखिर में उस बुरी शक्ति को पवित्र अग्नि में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अंत में अघोरी बाबा के ये शब्द ही इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देख पाता। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी भी चीज को पाने की